देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत सारी जगहों पर जंग चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े की और मार काट की बातें बाद में करेंगे, बहुत सारी खबरें हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सारी खबरों को बहुत आसान तरीके से और कम टाइम में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहले एक ज़रूरी खबर जो तमाम मुसलमानों के लिए है, जो सऊदी अरब से आई है, वो बता देते हैं। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बार वो मक्का और मदीना जाए, अल्लाह के घर मक्का की ज़ियारत करे, अल्लाह के नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करे। हर किसी मुसलमान की ये तमन्ना है और हमारी दुआ है हर मुसलमान को अल्लाह अपने घर बुलाए, अपने हबीब के रोज़े का दीदार करवाए। उम्रा करने के लिए जो वीज़ा जारी किया जाता है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 महीने की होती है। हज का प्रोसेस अलग होता है, उम्रे का अलग। उम्रे के लिए 3 महीने का वीज़ा मिलता है। आज की डेट में अगर उम्रे का वीज़ा जारी होता है आपका, तो ये आज से 3 महीने तक वैलिड रहेगा। आप 3 महीने तक सऊदी अरब में रह सकते हैं। टूर एजेंट जो भेजते हैं 15 दिन या 20 दिन के लिए, वो 15-20 दिन का ही पैसा आप लोगों से लेते हैं, इसलिए सिर्फ 15-20 दिन के लिए भेजते हैं। लेकिन वीज़ा 3 महीने का होता है। अगर आप चाहें तो 3 महीने तक भी सऊदी अरब के अंदर उस वीज़े से रह सकते हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा नियम था कि जब वीज़ा जारी किया जाता था हमारे और आपके नाम में, 1 तारीख को अगर वीज़ा जारी हुआ तो इंसान 3 महीने के अंदर कभी भी सऊदी अरब जा सकता था। लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने एक नियम बना दिया है कि आज अगर वीज़ा जारी होता है तो आज वीज़ा जारी होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको उम्रे के लिए सऊदी अरब जाना ही होगा। पहले क्या होता था कि वीज़ा जारी हो गया, टिकट कराया है 1 महीने बाद का या 2 महीने बाद का, 15-20 दिन के लिए जाना होता है, तो 3 महीने के अंदर किसी भी वक्त जा सकते थे। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने नियम बदलते हुए ये कहा है कि अगर आज आपका वीज़ा जारी होता है तो आज से आपके 3 महीने शुरू हो जाएंगे और पहले 1 महीने के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब के अंदर पहुंचना ही होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वीज़ा जारी होने के 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप उम्रा करने जाएं। 1 महीने के अंदर अंदर जाना होगा। तो ये नियम सऊदी अरब की तरफ से अब बदल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया देश को सीधी धमकी दे डाली है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि नाइजीरिया के अंदर ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के ऊपर बहुत सारा जुल्म हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नरसंहार किया जा रहा है नाइजीरिया के अंदर और नाइजीरिया की सरकार उसको रोकने में नाकामयाब हो रही है, जिसके चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को सीधी धमकी दे दी है। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की हत्या करने की इजाजत देती रही तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी तरह की मदद तुरंत बंद कर देगा और हो सकता है कि बंदूकें बरसाकर इस्लामी आतंकवादियों का सफाया कर दे जो ईसाई धर्म को खत्म करने के लिए अत्याचार कर रहे हैं। युद्ध विभाग को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुका हूं। अगर हम हमला करेंगे तो वो ठीक वैसा ही होगा जैसे आतंकवादी ईसाइयों पर करते हैं, इसलिए नाइजीरिया सरकार ही जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पोस्ट किया है जिसमें सीधे सीधे ईसाइयों को मारने का जिम्मेदार इस्लामिक आतंकवादियों को बताया है, इसमें कितनी सच्चाई है। पहले आपको नाइजीरिया देश के बारे में बता देते हैं। नाइजीरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 232.7 मिलियन है। अब 232.7 मिलियन में 50% मुसलमान हैं, 48% ईसाई हैं और 2% और धर्मों के लोग हैं। यानी मुसलमान और ईसाई नाइजीरिया के अंदर बराबर बराबर हैं। इस वक्त जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो मुसलमान हैं। नाइजीरिया की सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कहा गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइजीरिया को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से भ्रामक और गलत हैं कि यहां पर मुसलमान ईसाइयों का नरसंहार कर रहे हैं। नाइजीरियाई सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि हमारे देश के अंदर ईसाइयों के साथ नरसंहार नहीं हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट करके जो दावे किए जा रहे हैं उन्हीं दावों पर कह दिया कि हम आपके साथ बहुत गलत कर सकते हैं, बंदूकें भी आ सकती हैं, बम भी आ सकते हैं और जो सहायता है हम उसको भी बंद कर देंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि नाइजीरिया के अंदर ऐसा सब हो रहा है, कोई सही खबर दुनिया के सामने नहीं आ रही है। सही खबरें गाजा से सामने आती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। गाजा के अंदर तो खुलकर सब कुछ हो रहा है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को धमकी देने के बजाय उनको गले लगाते हैं, हथियार भी देते हैं। तो यही है दुनिया की दोहरी नीति। अगर वहां पर ईसाइयों के साथ भी गलत हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है। दुनिया में किसी भी बेगुनाह के साथ कहीं पर भी नरसंहार होता है,
नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया को मिलकर अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको जवाब भी देना चाहिए। लेकिन दुनिया में बादशाहों का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। सूडान की बात कर लेते हैं। सूडान के अंदर भी बहुत सारे लोग मारे गए, मैंने अपनी लास्ट रिपोर्ट्स में बता भी दिया है। सूडान के अंदर जिस आरएसएफ मिलिशिया के जरिए लोगों को मारा गया है, ऐसा कहा जाता है कि उस मिलिशिया को यूएई मदद करता है। यूएई बहुत सारे हथियार वगैरह उनको देता है जिसके जरिए वो लोगों को मार रहे हैं। तो सूडान के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर और ये गृह युद्ध क्यों हो रहा है, पूरी डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां पर हर खबर पर हम बहुत आसान तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। खबरें लेबनान के बॉर्डर से भी आ रही हैं। दरअसल हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को एक बार फिर से इजराइल से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान के बॉर्डर पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। जो लितानी नदी है, हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी वहां पर मौजूद हैं, इजराइल की सेना का ऐसा कहना है। क्योंकि जब सीजफायर हुआ था तो उस वक्त ऐसा प्रस्ताव में रखा गया था कि हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को लितानी नदी से पीछे ले जाएगा, लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन ये विदेश मंत्री इसराइल का कार्ड्स कहता है कि लेबनानी राष्ट्रपति टाल मटोल कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के हथियार भी नहीं छुड़वाए हैं और उनको पीछे हटने के लिए भी मजबूर नहीं किया है, इसलिए हम फिर से कुछ करेंगे। हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से इस बॉर्डर पर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए। गाजा की बात कर लेते हैं। इजराइल ने हमास के ऊपर आरोप लगाया है कि हमास ने 3 बंधकों के जो शव लौटाए हैं वो हमास की कैद में 7 अक्टूबर को किए हुए बंधक नहीं हैं, बल्कि कोई और हैं। हमास ने 3 गलत लोगों को हमें सौंप दिया और कहा कि हमने 7 अक्टूबर 2023 को इनको उठाया था। इसी बात को लेकर इजरायली अधिकारी और हमास के बीच तनातनी का माहौल है। दरअसल हमास दावा कर रहा है कि हमने तकरीबन 17 बंदियों के अवशेष छोड़े हैं। अभी भी तकरीबन 11 बंदकों के शव गाजा के अंदर मौजूद हैं, जिनको हमास ढूंढकर इजराइल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीनी लोगों की बात करें तो इजराइल की जेल से 225 शव फिलिस्तीनियों के अब तक फिलिस्तीन आ चुके हैं, जिसमें से केवल 75 लोगों की ही पहचान की गई है। बाकी लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है, इतनी बुरी तरीके से उनकी हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अमेरिका की नजर में पिछले साल तक जो एक आतंकी हुआ करता था, आज वो अमेरिका के लिए इतना चहेता बन गया है कि अमेरिका उसको व्हाइट हाउस में इनवाइट कर रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी, जो अमेरिका की नजर में खुकार आतंकी हुआ करते थे, अमेरिका ने इनके सिर पर इनाम भी रखा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका के बहुत खास दोस्त हो गए और पहली बार इतिहास में कोई सीरिया का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया है। जिस वक्त ये आए थे सीरिया के अंदर, उसी वक्त हमने कहा था कि ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से आए हैं, लेकिन लोगों को बहुत बुरा लगा था। उस वक्त लोग शिया और सुन्नी करने लगे थे कि शियाओं की सरकार गई है, सुन्नियों की आ गई है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अल जुलानी किसका आदमी है, आज दुनिया देख रही है। अमेरिका और इजराइल जिसे गले लगा ले वो किसका हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।